हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पूरी तैयारी में जुटे हुए होंगे। देखिए, आज मैं बात कर रहा हूं थर्मोडायनेमिक्स के, और थर्मोडायनेमिक्स में आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। अभी तक हमने जो पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में, सिस्टम पढ़े, टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़े, कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी, प्रोसेस पढ़े, कई प्रकार के, और फंक्शन की बात करी सर। इनके बारे में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, जब तक हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक देखिए एग्जाम्स में भी हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आज मैं उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, और जो हमने पढ़ा है उससे रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सब की आज डिस्कशन करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस की भी धीरे धीरे प्रैक्टिस किया करेंगे। तो ये भी अपने आप में एक हेल्दी सिचुएशन है। पढ़ने के बाद, थ्योरी पढ़ने के बाद, कंसेप्ट सीखने के बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करें। और आज जो हम बात कर रहे हैं, आज बात कर रहा हूं मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा हूं। थर्मोडायनेमिक्स में देखिए, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्लास को। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद एनर्जी चेंजेज इज कॉल्ड। द ब्रांच ऑफ साइंस किसको डील कर रही है? विच डील विद एनर्जी चेंजेज को डील कर रही है भाई। मतलब ऊर्जा परिवर्तन से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? और सर ये तो पार्ट ही, चैप्टर ही हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम ही थर्मोडायनेमिक्स है। क्या क्या ऑप्शन आपको दे रखे हैं भाई? यांत्रिकी दे रखा है, नहीं होगा। विद्युत गतिकी नहीं होगा। गतिकी खाली नहीं होगा। और ये कौन सी गतिकी होगा? ऊष्मा गतिकी होगा। क्या होगा बेटा? ऊष्मा गतिकी होगा। तो ऊष्मा गतिकी क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद एनर्जी। फर्स्ट डेफिनेशन यहीं से हमने स्टार्ट किया था। तो देखिए, आपका रिवीजन भी होता है क्वेश्चंस के साथ साथ। तो फर्स्ट आंसर क्या हो गया इसका? बी हो गया कि ऊर्जा परिवर्तन से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाएगी? ऊष्मा गतिकी या थर्मोडायनेमिक्स भाई कहलाती है। बात क्लियर हो गई होगी सभी के। थोड़ा सा देखो, टेम्परेचर डाउन कर देता हूं एसी का भैया। तो यहां पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्मॉल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स चूजन फॉर थर्मोडायनेमिक्स स्टडी इज कॉल्ड। बताओ भाई, ब्रह्मांड का छोटा भाग जिसे ऊष्मा गतिकी अध्ययन के लिए चुना जाता है कहलाता है। अब देखो, देखने में बहुत छोटे क्वेश्चन से लग रहे हैं भाई ये, लेकिन हमें थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। कई बार सिली मिस्टेक हो जाती है, ओवर कॉन्फिडेंस में स्टूडेंट कर नहीं पाता क्वेश्चन, जबकि क्वेश्चन बहुत इजी रहता है। ब्रह्मांड का वह छोटा भाग जिसे ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए चुना जाता है, स्मॉल पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच सेलेक्ट और चूजन फॉर थर्मोडायनेमिक्स स्टडी इज कॉल्ड। क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाती है। क्या नहीं कहलाती सर? ऊर्जा नहीं कहलाती, ब्रह्मांड कहलाता है। अरे सर, ब्रह्मांड कैसे कहलाएगा? ब्रह्मांड की तो पूरा ब्रह्मांड हो गया, उसमें हम छोटे से पार्ट की बात कर रहे हैं। परिवेश नहीं कहलाएगा, और वो क्या कहलाएगा? तंत्र कहलाएगा। ये बात सभी बच्चों को पता है कि सिस्टम की डेफिनेशन यही लिखी थी हमने, जिसमें ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए जिसको हम सेलेक्ट करेंगे, स्टडी फॉर द थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज नोन एज, क्या कहलाएगा भाई? सिस्टम कहलाएगा। और ये क्वेश्चन भी देखिए चुटकियों में हल हो गया हमारा। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में भी आते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में, सिली मिस्टेक्स में हम इनको गलत कर देते हैं। चलिए, नोट भी करेंगे साथ ही साथ। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इन कॉन्टेक्ट विद द सिस्टम। रिमेन यूनिवर्स क्या है भाई? ये आपने सीख रखा है, ये पूरा यूनिवर्स है। जैसे हमारा ये क्या है? यूनिवर्स है, और ये हमारा सिस्टम है। ये आपका क्या है? सिस्टम है। ये कह रहे हैं कि द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इन कांटेक्ट विद द सिस्टम। सिस्टम के साथ कौन सा पार्ट कांटेक्ट में है भाई? ये वाला पार्ट कांटेक्ट में है। अब ये क्या कह, ये तो सिस्टम है आपका, ये लिख दिया सिस्टम।
और रिमेनिंग पार्ट क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है क्या? नहीं सर, ऊर्जा नहीं कहलाता। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड तो सर ये पूरा ही है, ब्रह्मांड कैसे कहलाएगा? सर क्या खाक रहे हो आज आप? जो ब्रह्मांड की बात कर रहे हो पूरा तो सर ये ब्रह्मांड ही है सर। चलो भाई, और तंत्र कहलाएगा क्या? तंत्र तो ये हो गया सर, और ये क्या कहलाएगा? आंसर क्या हो गया? परिवेश कहलाएगा सर। ये हमने बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ रखा है। क्या कहलाता है बच्चों? ये परिवेश कहलाता है रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच कॉन्टेक्ट विद सिस्टम दैट इज नोन एज द सराउंडिंग। और क्या कहलाता है? परिवेश कहलाता है। तो ये परिवेश कहलाएगा। चलिए, नोट कर लिया होगा। अब बताओ, सिस्टम और सराउंडिंग टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, तंत्र और परिवेश मिलकर क्या बनाते हैं? वाह, क्या प्रश्न है, क्या क्वेश्चन है। तंत्र और परिवेश मिलकर क्या बनाते हैं? भाई सोचो, 1 सेकंड में आप सोच लें, 3 सेकंड का समय दे सकता हूं ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन के लिए। इतनी औकात है इस क्वेश्चन की, हम कितना समय देंगे? 3 सेकंड से 5 सेकंड का समय देंगे, इससे ज्यादा औकात नहीं है भाई। इसको ज्यादा भाव नहीं देना इस क्वेश्चन को। तंत्र और परिवेश मिलकर क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं क्या? नहीं सर। ऊर्जा बनाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बनाते। ऊष्मा भी नहीं बनाते। और ये क्या बनाते हैं? ब्रह्मांड बनाते हैं। आंसर क्या निकल कर आ गया हमारा? ब्रह्मांड। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये हो गया सी। क्या हो गया? सी हो गया इसका आंसर, ब्रह्मांड। नोट करते जा रहे हैं साथ ही साथ। हम एक काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज हम करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है भाई, अगला क्वेश्चन आ रहा है। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा एक बंद तंत्र है? वाह बेटा वाह, क्या बंद तंत्र कौन सा है? बोल दे फटाफट। अब देखिए, हॉट टी इन ए कप, प्रेशर कुकर विद वाल्व क्लोज, सीटी बंद, प्रेशर कुकर बंद कर रखा है भाई, खुला नहीं है। चाय नहीं दी इन्होंने, खुली है, बंद है। हॉट टी इन ए कप है। अब चाय ऊपर से ढकी भी हो सकती है, कप आपका खुला भी हो सकता है, ये क्लियर नहीं करा, संशय की स्थिति है। इन्फ्लेटेड बैलून, फूला हुआ गुब्बारा, गुब्बारे को फुला दिया, गांठ लगा दी, बंद कर दिया। उपरोक्त सभी। बोलो भाई। देखिए, चाय, ये चाय बन गई आपकी, लो भाई, ये जो है ये चाय है इसमें। अब इस चाय पर इन्होंने भाई कुछ ढक नहीं रखा। देखो, ये नहीं कहा इन्होंने कि कुछ इस पर ढक्कन लगा रखा है, ये चाय है आप, ये नहीं कहा। तो ये क्या नहीं हो सकती? क्लोज सिस्टम तो नहीं हो सकती भाई। जब तक इसको ढकेंगे नहीं, जब तक ये क्या नहीं होगी? क्लोज सिस्टम नहीं होगी। तो ये नहीं। प्रेशर कुकर विद वाल्व क्लोज, प्रेशर कुकर को आपने बंद कर रखा है, ये क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है, बिल्कुल है। फूला हुआ गुब्बारा, ये भी है, क्योंकि आपने बंद कर दिया गुब्बारे को, पैक कर दिया, बांध दिया। तो 2 ऑप्शन हो गए। हमारा आंसर क्या हो गया इस समय? आंसर आपका क्या हो गया? बी एंड सी, ये दोनों हो गए भाई। अगर ये कह देता कि कप को इसने ढक रखा है, तो आंसर उपरोक्त सभी आ जाते आपके। देख रहे हो आप, आंसर क्या आ जाते? उपरोक्त सभी आ जाते। और जल्दबाजी में यदि ये भी आपने लगा दिया तो गलत हो जाएगा भाई। नोट कर रहे हो आप? साथ ही साथ नोट करते जाएं। लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। अब आपकी स्क्रीन पर यह आ गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी तंत्र में द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों परिवेश के साथ विनिमय कर सकते हैं। बोथ मास, द्रव्य और मैटर एंड एनर्जी both exchange with the surrounding. Those are present in system and then can exchange with surrounding. Both
का एक्सचेंज होगा। इन विच सिस्टम बोथ मास एंड एनर्जी कैन बी एक्सचेंज विद सराउंडिंग। बताओ, दोनों का एक्सचेंज होगा। क्या कहता है इनमें से कोई नहीं? भाई 2 सेकंड का दे दूं पोल आपको, 5 सेकंड का समय दे देता हूं। इनमें से कोई नहीं। ये कह रहा है आइसोलेटेड सिस्टम पृथक तंत्र हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्लोज सिस्टम नहीं हो सकता। दोनों का विनिमय करना है भाई। जैसे क्या कर दिया, एक बीकर ले लिया, ये बीकर ले लिया, ये इसमें क्या है? पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है और ये खुला हुआ है ऊपर से। ये कह रहे खुला है भाई। खुले का मतलब समझते हो? इसमें पानी आ भी सकता है, पानी बाहर भी जा सकता है और पानी अंदर भी आ सकता है। और हीट भी, जो हीट है वो भी अंदर बाहर हो सकती है। डेट मीन्स ओपन सिस्टम जो होते हैं उसमें दोनों का एक्सचेंज हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना भाई? ओपन सिस्टम। आंसर भाई क्या हो जाएगा? ओपन सिस्टम हो जाएगा। और बच्चों नोट कर लें इसे आप। इस तरह के क्वेश्चन से एग्जाम्स में आते हैं, नोट कर लें आप इनको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इन विच सिस्टम नीदर मास नोर एनर्जी एक्सचेंज विद सराउंडिंग। किसी तंत्र में न तो द्रव्यमान और न ही ऊर्जा का परिवेश से विनिमय होता है। बताओ भाई। अब पहले में तो दोनों का हो रहा था भाई, देख ले इधर सामने, पहले में दोनों का हो रहा था और यहां दोनों का एक्सचेंज नहीं होगा। मैटर कह दें, मास कह दें, एक ही बात है। और एनर्जी का, दोनों का एक्सचेंज नहीं होता है। किसी तंत्र में न तो द्रव्यमान और न ही ऊर्जा का परिवेश से विनिमय होता है। क्या बंद तंत्र होता है क्या वो? ना, बंद तंत्र तो नहीं होता। खुला तंत्र होता है क्या? खुला भी नहीं होता सर। अब 2 ही रह गए आपके पास, बंद तंत्र ही हो ही गए। और क्या है? होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस भी नहीं होता। और आपके पास क्या रह गया? आइसोलेटेड सिस्टम। क्या हो गया? आइसोलेटेड सिस्टम रह गया आपका। और ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है ये इसका आंसर होगा। तो नोट कर लो भाई फटाफट, तब अगले क्वेश्चंस पर चलेंगे। कर लिया भाई? बहुत बढ़िया। किसी तंत्र में द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का नहीं होता एक्सचेंज, हो क्या कहलाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एक प्रक्रम जो नियत ताप पर होता है, ए प्रोसेस विच टेक प्लेस, क्या कहता है? प्रोसेस टेक प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। भाई जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है बेटा, वो क्या कहलाता है? समदाबीय तो नहीं कहलाता, जिसका नाम ही क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर है। सम आयतन आइसोकोरिक भी नहीं कहलाता, रुद्धोष्म एडियाबैटिक भी नहीं कहलाता, समताप पर हो रहा है। तो सर कैसी बात कर रहे हो? जब ताप ही समान है तो सर उत्तर सामने हमें दिख रहा है, लेकिन बच्चे मैं कह रहा हूं इसलिए मिस्टेक हो जाती है। उत्तर तो दिख रहा है और ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? समतापीय प्रोसेस हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा ये। तो इसको भी नोट कर लें। हमें आता है लेकिन गलत हो जाता है कई बार। एक प्रक्रम जो नियत ताप पर होता है उसका आंसर बेटा क्या हो गया? आइसोथर्मल प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। सर ये तो सारा ही रिवीजन हो रहा है हमारा, तो क्वेश्चंस के क्वेश्चंस और रिवीजन का रिवीजन, आम के आम गुठली के दाम। ये आपने सुना, मतलब दोनों ही काम हो रहे हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हो रही है सर और रिवीजन भी हो रहा है। ये तो बहुत बढ़िया बात हो रही है। एक प्रक्रम जिसमें आयतन स्थिर रहता है। भाई आयतन किसमें रहेगा? समताप में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। एडियाबैटिक नहीं रहेगा, दाब नहीं रहेगा। सर क्या बात करते हो, क्या बात करते हो सर? इसमें तो आइसोकोरिक हो जाएगा। आयतन स्थिर कह रहा है, दैट मींस ए प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, पूरी एनर्जी के साथ आप सीख रहे हैं। अगला लीजिए क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर यह आ गया भाई अगला क्वेश्चन। ए प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर और लीव्स द सिस्टम। आप देखिए, ना तो हीट एंटर हो रही है ना बाहर निकल रही है। वह प्रकरण जिसमें न तो ऊष्मा तंत्र में प्रवेश करती है न बाहर निकलती है, क्या समायतन होगा क्या? सर अभी तो समायतन पढ़ा था, आयतन जिसमें क्या रहता था, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता था। यहां पर देखिए, समदाबीय होगा क्या? नहीं होगा सर। तापीय होगा क्या? नहीं होगा। तीन तो कैंसिल आउट कर दिए, एक ही बचा सर। अब कौन सा बचा? एक रुद्धोष, एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। और आंसर क्या निकल कर आ गया? ए आ गया। ये बन गया आंसर भाई, क्या बन गया? ए। ये क्या कहलाएगा? एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाएगा। ए अपना उत्तर इसका हो जाए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा पृथक तंत्र का उदाहरण है? आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड विलगित निकाय जिसको कहते हैं। ना ऊष्मा, अभी अभी देखा है क्वेश्चन, ना ऊष्मा बाहर निकलती है ना अंदर जाती है, ना पदार्थ बाहर निकलता है ना अंदर जाता है। खुले पात्र में पानी, सर कैसी बात करते हो? पानी जब खुलाई पात्र हो गया तो एडियाबैटिक क्या रहा? वो तो नहीं रहा, आइसोलेटेड तो नहीं रहा जब खुलाई हो गया। तो प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर भी आइसोलेटेड नहीं है, क्योंकि एनर्जी का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। हॉट कॉफी ने कप, कप भी खुला है, ये पता नहीं रहा है, बंद हो तो भी ऊष्मा का लॉस होगा। और ये थर्मस फ्लास्क, सर ये आंसर निकल कर आ गया। थर्मस फ्लास्क में यदि हम चाय भर दें या दूध रख दें तो 2-5 घंटे, आइडियल पोजीशन तो नहीं रहती, कभी सोचे 7 दिन तक गर्म ही रहेगा, 4-5 घंटे तक वो क्या रहता है? गर्म रहता है। क्यों रहता है गर्म? क्योंकि इंसुलेशन रहता है उसमें, और ना तो उसमें बाहर निकलती है ना अंदर आती है, ना पदार्थ अंदर आता है ना बाहर जाता है, बंद है ना, इसलिए। तो आंसर क्या हो गया? थर्मस फ्लास्क हमारा उत्तर हो गया। बना रहे, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए, एक प्रक्रम जो नियत दाब पर होता है, बताओ भाई। ए प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड। कांस्टेंट प्रेशर कर दिया, जब दाब समान कर दिया, सर कैसी बात करते हैं? क्या क्वेश्चन है? इसको तो हम सर रात को 2 बजे भी उठाकर पूछो तो सॉल्व कर दे सर चुटकियों में। मैंने कहा भाई कर दे तो इसको कर सकता है। तो दाब समान है तो दाब समान रहेगा तो क्या रहेगा? समदाबीय हो जाएगा। आयतनिक नहीं होगा, तापीय नहीं होगा, रुद्धोष नहीं होगा। उत्तर क्या हो जाएगा भाई? समदाबीय हो जाएगा। और सर ये तो हम रात को भी आप 3 बजे उठा के पूछोगे ना इस समदाबीय प्रोसेस में क्या समान रहता है, तो उत्तर क्या निकलेगा? दाब समान। तो नोट कर लें इसे भी, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। साथ ही साथ आप नोट भी करते जाएं, जिससे सारी चीजें हमारे भाई क्लियर होती चली जाएंगी। तो ये क्या हो गया? आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, सम, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखो, इन आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन इज ऑलवेज। सम आयतनिक प्रक्रम में किया गया कार्य हमेशा होता है। वर्क कैसा रहेगा? प्रोसेस हमारा क्या है? सम आयतनिक है। यहां फंस जाओगे, कई बच्चे तो नींद आने लग जाएंगी क्वेश्चन को देखकर, फंस जाओगे। अभी सम आयतनिक प्रक्रम में W क्या होता है? अधिकतम, न्यूनतम, जीरो, इनफाइनाइट, अनंत क्या होता है? अभी पढ़ेंगे, ये पढ़ा नहीं है आपने, लेकिन ये आप जानते हो W बराबर क्या होता है? PdV। वर्क क्या होता है? PdV होता है भाई। वर्क क्या होता है? PdV। और dV क्या है? वॉल्यूम में परिवर्तन या आयतन, और मैं क्या कहूंगा? वॉल्यूम में परिवर्तन। चेंज इन वॉल्यूम
और चेंज इन वॉल्यूम क्या है, जीरो है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ये जीरो हो गया, ये क्या हो गया, जीरो, डब्लू क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या बात है सर, आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, जीरो। समआयतनिक है, आइसोकोरिक है भाई, आइसोकोरिक में पीडीवी क्या रहता है, जीरो रहता है, कोई चेंजेज नहीं आता, बात को समझ लें। समआयतनिक में आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जीरो है, डेट मीन्स जब W बराबर पीडीवी करोगे तो भाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है भाई मेरे बेटे, जीरो हो जाएगा, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नोट कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, द बाउंड्री ऑफ ए सिस्टम में भी एक तंत्र की सीमा हो सकती है। क्या बात है, देखो वास्तविक बिल्कुल हो सकती है सर, आपने बता रखा है, इमेजिनरी काल्पनिक बिल्कुल हो सकती है, दोनों हाँ हो सकती हैं, कोई नहीं है। तो उत्तर क्या हो गया, सी हो गया, क्या हो सकती हैं, दोनों हो सकती हैं, इमेजिनरी भी हो सकती है सर, आपने बताया था, और रियल भी हो सकती है, ये भी सर आपने बात बताई थी, दोनों हो सकती है, तो आंसर अपना ये निकल कर आ गया। चलिए, एन ओपन बीकर ऑफ वाटर केप्ट इन सनलाइट रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ सिस्टम, धूप में रखा हुआ खुले पात्र का पानी किस प्रकार का तंत्र है, बता दो भाई, ये तो बता ही दोगे सब। खुले पात्र में पानी रखा है भाई मेरे, पृथक तंत्र आइसोलेटेड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता सर, कैसी बात करते हो, बंद नहीं हो सकता सर, ये तो खुला ही था, तो ये तो खुला ही रहेगा, तो ये क्या रहेगा, खुला तंत्र इसका नाम हो जाएगा, नन ऑफ दी। धूप में रखा हुआ खुले पात्र का पानी कैसा सिस्टम होगा, ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल होगा सर, जब इसका नाम ही खुला आ गया, आंसर ही इसका क्वेश्चन में बन गया। इन्होंने यहां लिख दिया खुले पात्र का पानी, तो क्या रहेगा भाई, ओपन सिस्टम रहेगा। देखो क्या बात है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस पर अप्रोच करने की आवश्यकता है। जब हम अप्रोच करेंगे तब इनको हम रिवीजन भी हो रहा है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो रही है भाई बेटा, यहां पर आज तो कर ले इसको, फटाफट नोट कर ले, फास्ट नोट कर ले इसको, जिससे दिमाग के आपके सारे तार खुल जाएं, दिमाग में जो नसें ब्लॉक हो रही हैं कईयों की, वो सारी खुल जाएंगी। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप कर लेंगे और आपके नसें खुल गई तो ब्रेन का क्या बात है सर, ब्रेन भागने लगेगा आपका। यहां देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, निम्नलिखित कौन सा एक पथ फलन है, वाह बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाथ फंक्शन, दो प्रकार के फंक्शन बताए थे, पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या है यहां पर, आंतरिक ऊर्जा नहीं है, एंथैल्पी नहीं है, तापमान नहीं है, वर्क और हीट, ये आपको बताए थे, ये क्या है, पाथ फंक्शन है, वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी, ये क्या होते हैं पाथ फंक्शन। मैंने बताया था पहाड़ पर आदमी चढ़ रहा है, दो रास्ते बताए थे आपको, याद हो तो वर्क जो है वो क्या है, पाथ फंक्शन है, पथ फलन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, ये बताया था बेटा, ये बताया था, क्या बात बताई थी सर, दोबारा समझ लें। देखो ये मैंने बताया था आपको, क्या, मान लीजिए ये कोई पहाड़ है, ऐसा, इसको ऐसा बना दें और देखो ये पहाड़ है, ठीक है, और देखो और इसको ऐसा बना दें, ये माउंटेन है, यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, अरे कहाँ चला गया, ये व्यक्ति खड़ा है, दो रास्ते हैं जाने के इसके पास, क्या क्या है, एक तो ये यूं सीधा ही चला जाए, यहां पहुंचना है इसको, यहां पहुंचना है इसको,
एक यहां से गया और एक यूं घूम कर गया। कैसे गया? पहले यहां से चला, फिर ये चला, फिर ये चला, ये चला, ये तब ये यहां पहुंचा, तब ये ऊपर पहुंचा। अब किस दो रास्ते हो गए पहुंचने के यहां पर, फर्स्ट वे और ये क्या हो गया सेकंड वे। दूसरा कौन से रास्ते पर ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी? सर ये तो बिल्कुल सीधा यहां से चढ़ के चला गया, या घूमता घूमते पागल हो गया, घूमते घूमते एनर्जी बहुत थक गया, तो यहाँ वर्क ज्यादा, मतलब पथ पर निर्भर कर रहा है इसका काम, पहुंचना ये है। तो वर्क जो है हमेशा क्या है, पाथ फंक्शन है, जो वर्क कर रहा है ये इसके पथ पर निर्भर कर रहा है भाई। तो ये क्या हो गया, ऊष्मा और वर्क, ज्यादा ऊष्मा लगेगी उस पथ से जाएगा। तो ये क्या है, हीट एंड वर्क हमेशा क्या रहेंगे, पाथ फंक्शन रहेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, कौन सा एक अवस्था फलन है? अवस्था फलन अभी तो पढ़ा है सर, कार्य नहीं है, पथफलन है, ऊष्मा भी क्या है, पथफलन है, पथ भी नहीं है, और हमारा उत्तर क्या हो गया, ये बच गया इंटरनल एनर्जी। आंसर क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। और भी है क्या कोई? आज के लिए इतने ही हैं क्वेश्चंस आपके पास, और नहीं है। आज इतने ही क्वेश्चंस हैं, इतने क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस करी आज। कुछ आपको आनंद आया होगा और बढ़िया लगा होगा। आनंद आया तो कमेंट्स बॉक्स में भी कमेंट्स कर दिया करें, जिससे मैं आपके लिए नए नए क्वेश्चंस बना पाऊं और आपके लिए और ज्यादा मेहनत कर सकूं। पूरी टीम इसमें इंस्टीट्यूट की लगती है, ये काम करने के लिए बहुत सारी पूरी टीम एक वर्क करती है, तब यह काम आपके लिए निकल पाता है। तो इसलिए आपको आनंद आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करें, और लगातार आप देखते रहें, साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहें। बार बार मैं कहता हूं इस बात को, जिससे आपकी तैयारी बढ़िया होती चले। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।